हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज रीडिंग, जहां हम आपके पार्टनर के इमोशंस चेक करने वाले हैं सुबह से लेके आफ्टरनून तक के। सुबह से लेके दोपहर तक आपके बारे में पर्सन क्या सोचते रहे, क्या चिंतन करते रहे, सोचते भी रहे या नहीं, ये चेक करूंगी। ओके, एक ओपनिंग कार्ड की एनर्जी आपको दिखाती हूँ। आज हम शुरू करेंगे एक ऐसे कार्ड से, आई एम गोइंग टू टेक इट आउट, जो ये दिखाएगा कि आज की रीडिंग का जो ओपनिंग एनर्जीज है वो क्या रहने वाली है। सो आई एम गोइंग टू टेक वन कार्ड फ्रॉम दीज टू डेक्स और उसके बाद हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इम्पेशंस, इम्पेशंस इज द ओपनिंग एनर्जी ऑफ टुडेज रीडिंग, जिसका मतलब यह है कि आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा इम्पेशेंट महसूस कर रहा है, बहुत जंपी महसूस कर रहा है, किसी चीज के बहुत जल्दी जल्दी होने का इंतजार कर रहा है। जहां तक आपका सवाल है, आपको लेके इस पर्सन की भावनाएं बहुत बहुत ज्यादा विचलित हैं इस वक्त। या तो आपको खो देने का डर है इस पर्सन को, या फिर किसी एक्शन का वेट कर रहा है, किसी रिजल्ट के आने का वेट कर रहा है आपको लेके, आपके किसी कम्युनिकेशन को स्टार्ट होने का वेट कर रहा है कि आप कुछ बोलो, आप कुछ कहो। शायद आप अपने अपने इमोशंस को अभी ब्लॉक करके बैठे हो। शायद आपने तय कर लिया है कि इस बार जो एक्शन लेगा वो ये लेगा। अगर आपने ये तय कर लिया है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कि एक्शन आप नहीं लेंगे इस बार, तो ये आपके पार्टनर की इंपेशेंस का एक बहुत बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। ओपनिंग एनर्जी आज कार्ड की ये है। आज का जो एक बहुत बड़ी जो एनर्जी है वो रीडिंग की है, योर पार्टनर्स इम्पेशंस। और कार्ड्स निकालूंगी, हम इस डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे, प्लस हम लोग आज करेंगे टैरो रीडिंग ऑन, सॉरी, द कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर। इंसाइसिव रहेंगी ये दोनों टूल्स, आपस में मिलकर आपको सुंदर रीडिंग देंगे। ओके, आपको पॉजिटिव पे फोकस करना है। याद रखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी कुछ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप करें। ठीक है, मैं कैंडल लिट करूंगी और फिर एक प्रेयर बोलूंगी, मेरे साथ रहिएगा और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिएगा। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। आई नीड योर अटेंशन हियर व्यूअर्स। यहां देखिए, फ्लेम की तरफ देखें। अपने पार्टनर का नाम सबसे पहले मन में 3 बार लीजिए और 2 लंबी गहरी सांसें लीजिए। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, हे बजरंग बली, कृपया करके इस रिलेशनशिप को सुंदर कर दें, हील कर दें। मेरे व्यूअर के पार्टनर के मन को उनके लिए बिल्कुल बदल दें। सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हटा दें, सारी अनसर्टेनिटीज हटा दें और इनसिक्योरिटीज को समाप्त कर दें। ये बजरंग बली, काला जादू भी हटाएं, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज को भी डिसॉल्व कर दीजिए। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे, जय बजरंग बली, कृपा करो प्रभु, कृपा करो। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो कार्ड्स हैं, इनको मैं जितना वैक्स ड्रॉप हो रहा है उसी के साथ साथ हम कार्ड्स भी पुल आउट कर लेते हैं। बहुत ज्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी व्यूअर, फोकस रहेगा हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग पे ही। यहां पे मुझे मिल रहा है सोल कनेक्शन, ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन, क्रश, पेशेंस। ओके, इम्पेशेंस तो था ही, देखो यार, पेशेंस और इम्पेशेंस दोनों ही आज दिखाई दे रहे हैं, एंड अट्रैक्शन। ओके, सो दिस वाज द एनर्जी ऑफ द कार्ड्स। अब देखते हैं वैक्स क्या कह रहा है। यहाँ मुझे लेटर एच दिख रहा है, लेटर वी दिख रहा है, डब्ल्यू भी दिख रहा है, लेटर एम दिख रहा है। मुझे लॉयल्टी दिख रही है आपके पार्टनर की आपके लिए आती हुई। अगर अब तक आपका पार्टनर लॉयल नहीं था तो आपका पार्टनर लॉयल होगा अब। ओके, उसकी लॉयल्टी आपको मिलने वाली है आपके पार्टनर की। जिन लोगों को ये शिकायत है अपने पार्टनर से कि वो लॉयल नहीं रहता, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रहता है, मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर के मन में अब लॉयल्टी दिखाई दे रही है। वो चाह रहा है आपसे बंध जाना। बहुत ऐसा हुआ है आपके साथ कि पार्टनर को आपने बांधने की कोशिश की है, सही जगह रखने की कोशिश की है। आपने हमेशा कोशिश की है कि पर्सन आपका ही होके रहे, इधर उधर ना भटके। लेकिन जब तक कोई इंसान खुद से ये नहीं चाहेगा, खुद से इस चीज को अपने मन में धारण नहीं करेगा कि भाई मुझे ऐसा रहना है, तब तक कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो होने का समय आ गया है, क्योंकि आपका पार्टनर अब आपकी तरफ डेडिकेटेड और हनुमान जी की कृपा से अब आपके लिए लॉयल रहना चाहता है। ओके, आज महादेव की जम की कृपा बरस रही है आपके रिलेशनशिप पे, मुझे लगता है, क्योंकि अगर डेडिकेशन और लॉयल्टी दिख रही है ना, इसका मतलब लाइन पे आपका पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, लियो। ठीक है, ये दिखाई दे रही है मुझे एनर्जीज, राशियां आज हाईलाइटेड। सोल कनेक्शन का कार्ड आया था, उसी के साथ साथ वैक्स भी दिखा रहा है कि पास्ट लाइफ पार्टनर्स हो आप लोग, जबरदस्त सोल कनेक्शन शेयर करते हो।
इसीलिए रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाते हो। ऐसी स्थितियां दिखा रहा है आपके रिश्ते में जहां पे बहुत बहुत बार आप लोग अलग हुए और बिल्कुल इस इंटेंट के साथ अलग हुए कि अब हम एक दूसरे की शक्ल कभी देखेंगे नहीं। ओके, लेकिन फिर वही शक्लें सामने आ गई क्योंकि सोल कनेक्शन ने इस रिश्ते को खत्म होने ही नहीं दिया। ये रिश्ता ऐसा है ही नहीं कि केवल इस इंटेंट से या एक डायलॉग से खत्म हो जाए या चंद महीनों के नो कांटेक्ट से खत्म हो जाए। ये बार बार पनपता है, बार बार ये उठता है और बार बार आप लोगों को आपस में जोड़ देता है। ओके, आपका पर्सन आज लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी इंपेशेंस आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आंसू टपक रहे हैं। इस पर्सन को इतनी ज्यादा हरारत हो रही है इस टाइम इंपेशेंस की वजह से कि अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा, अपने इंपेशेंस को रोक नहीं पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कंटेन नहीं कर पा रहा, अपने ही इमोशंस को आज समझ नहीं पा रहा कि इसके साथ हो क्या रहा है। ऐसा कुछ समय पहले आपके साथ था जब इसने आपको छोड़ दिया था, तब आपको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, आखिर आगे होगा क्या। आप इतने होपलेस थे, इतने ज्यादा परेशान थे कि आपको क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी। अब बिल्कुल ऐसा हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। वही समय का चक्र चल रहा है, वही एनर्जी आज आपका पार्टनर भुगत रहा है जहां इसे समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। इंपेशेंस बहुत अधिक है, अपने सोल कनेक्शन को जबरदस्त तरीके से महसूस कर रहा है और आपसे कम्युनिकेट करने के लिए बेकरार है आपकी आवाज सुनने के लिए। ओके, ये पर्सन आपकी आवाज में अपने लिए एक्सेप्टेंस सुनने के लिए, अपने लिए माफी सुनने के लिए बेकरार है। ओके, इस पर्सन को पता है कि आप इससे बहुत गुस्सा हो। इस पर्सन को पता है कि इसने जो किया है इस बार वो माफी के लायक नहीं है। पिछली बार आप माफ करते आए हो बहुत समय से, लेकिन इस बार तो माफी के लायक काम इन्होंने नहीं किया। लेकिन ये पर्सन फिर भी आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। आप इस पर्सन के वन ट्रू क्रश हो, वन ट्रू फेवरेट पर्सन हो इन दिस वर्ल्ड। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। इस भावना के बारे में कुछ नहीं कर सकते। फेवरेट इंसान तो आप इनके हो। फेवरेट इंसान की इन्होंने ऐसी तैसी कर दी, फेवरेट इंसान का इन्होंने बैंड बजा दिया, वो बात भी सही है, लेकिन फिर भी आप इनके फेवरेट इंसान हो। फेवरेट इंसान को ये संभाल के नहीं रख पाए, फेवरेट इंसान की उन्होंने दुर्गति करके रख दी। इस रिश्ते को इन्होंने बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं तो खारिज ही कर दिया था बीच में। तो वो ही इंसान अब इन्हें याद आ रहा है और ये रियलाइज कर रहा है कि आप मेरे फेवरेट इंसान हो, तुम मेरी फेवरेट इंसान हो, तुम्हारे बिना मेरा दाना पानी, मेरा कुछ काम नहीं चलता, तुम्हारे बिना मेरी एनर्जी सही जगह पे रहती नहीं है, मेरा दिमाग जगह पे नहीं रहता है, मैं किसी काम पे फोकस नहीं कर पाता हूँ। ऐसी भावना आज इनके मन से निकल रही है। इम्पेशंस और पेशेंस का कार्ड क्यों आया है? इम्पेशंस तो एक टेम्पररी एनर्जी दिखाती है जहां पे दिस पर्सन इज डाइंग टू मीट यू, डाइंग टू सी योर फेस, डाइंग टू गेट यू ऑन बोर्ड अगेन। आपको फिर से ये वापस अपने साथ अपनी कश्ती पे चाहते हैं। एंड दिस पर्सन wants to travel, wants to cover that ocean, that sea with you. ओके, फिर पेशेंस का कार्ड क्यों है? देखो, इम्पेशेंस तो वो टेम्पररी एनर्जी है, लेकिन आपको हासिल करने के लिए जितनी इनको उत्सुकता है ना, उतना ही अधिक इनको ये भी पता है, ये भी खुद को समझा रहे हैं कि अभी तो मैं इम्पेशेंट हूं, अभी तो मुझे इस पर्सन को प्राप्त करने की इतनी ज्यादा मेरे अंदर इच्छा है, लेकिन अगर मुझे वेट भी करना पड़ा टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर दिस पर्सन, आई विल वेट। ये एनर्जी आपकी भी कहीं ना कहीं है क्योंकि आप भी इस पर्सन का कयामत तक इंतजार करने के लिए तैयार हो, इतना प्यार करते हो। आपका पार्टनर भी इम्पेशेंट तो है, लेकिन फिर भी आपको दिस पर्सन थिंक्स कि आपका वेट करना वर्थ है। दिस पर्सन वांट्स टू वेट, इज वर्थ वेटिंग, वर्थ बीइंग पेशेंट फॉर द फेवरेट पर्सन ऑफ माई लाइफ, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहा है। कनेक्शन तो देखो करने के लिए एक मैसेज और एक कॉल ही लगता है, जल्दी ही आपको आ सकता है, आज आ सकता है, कल आ सकता है, नेक्स्ट 7 डेज में कभी भी आ सकता है। अट्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा है। इस पर्सन को केवल आपके शरीर से, आपकी बॉडी से, आपके नए नक्शों से ही फैसिनेशन या अट्रैक्शन नहीं है। ये पर्सन आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी ओवरऑल वाइब से फैसिनेटेड फील कर रहा है खुद को इस वक्त। आपकी बातों से, आपके सोचने के तरीके से, आपके खुद को कंडक्ट करने के तरीके से, आपकी ग्रेसफुल तरीके से जैसे आप खुद को कंडक्ट करते हो, आपके जिस तरीके से हाथ चलते हैं, जिस तरह से आपकी आंखें चलती हैं, जिस तरह से आपके होठ, यू नो द वे यू टॉक, ये सब ये पर्सन आज फैसिनेट कर रहा है। इसको बहुत फैसिनेशन हो रहा है आपको लेके, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है इस पर्सन को आपको लेके। आज तक आपके पर्सन ने आपको लेके जितनी गलतफहमियां पाल रखी थी, अपने मन पे जितनी भी परतें इन्होंने आपको लेके चढ़ा रखी थी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और खुद को एकदम मलिन कर लिया था, मन को एकदम डार्क कर लिया था। जैसे होता है ना कि आप एक कमरे में
अंधेरा भर देते हो पर्दे खींच खींच के, तो आप इतना ब्लैकआउट कर देते हो रूम को कि रूम में कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा उन्होंने अपने मन के साथ कर लिया था, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कर्टन्स, अपने इनसिक्योरिटीज, लड़ाइयाँ, झगड़ा, मनमुटाव, इन सब के कर्टन से इन्होंने अपने दिल को कर लिया था ब्लैकआउट, और एक एक करके वो सारी परतें अब हट रही हैं, सारे पर्दे खुल रहे हैं। ओके, जो आपके प्यार की धूप है वो अंदर आ रही है अब इनके मन में, क्योंकि ये पर्सन अब कहीं ना कहीं उस लेवल पे है, उस जगह पे है जहां पे ये वापस आपके साथ आना चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, आप कितनी मैनिफेस्टेशन कर लो, जब तक पर्सन खुद तैयार नहीं होगा या थोड़ी सी भी उसके अंदर इंटेंट नहीं आएगी, कुछ होता नहीं है। यहाँ आपके पर्सन के अंदर वो इंटेंट आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो अब होगा। ओके, कुछ बड़ा होगा। ओके, कम्युनिकेशन आएगा आउट ऑफ द ब्लू मून, जो आपने सोचा भी ना हो, आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस पर्सन का कॉल आ जाएगा। जैसे अपना फोन उठाओगे और आप देखोगे कि इस पर्सन का मैसेज वहां बैठा हुआ है, और आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे और घबरा जाओगे कि इस मैसेज में क्या होगा। डर लगेगा आपको मैसेज खोलते हुए, लेकिन मैसेज स्वीट होगा, सुंदर होगा, और वही होगा जो आप पढ़ना चाहते हो। एक कम्युनिकेशन की दरकार, एक माफी, अगर माफी भी नहीं, अगर पार्टनर आपका एरोगेंट है, तो एटलीस्ट एक बातचीत शुरू करने की गुहार आप उसमें महसूस करोगे। जब आपका पार्टनर आपको कॉल करके बोले, खुद ही आपको नो कांटेक्ट में डाले, और फिर खुद ही आपको फोन करके बोले कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, क्या मुझसे बात करने का तुम्हारा मन नहीं किया? क्या तुम कोशिश नहीं कर सकती थी? क्या तुम कोशिश नहीं कर सकते थे? ऐसी बातें बोले जो हालांकि बहुत इलॉजिकल है, लेकिन फिर भी आपको प्यारी लगे। ओके, इस तरह का कॉल मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो आज की एनर्जीज है, सुंदर सुंदर एनर्जीज थी, आपको क्लेम करनी है ये एनर्जी, सेइंग दैट आई वांट टू क्लेम द कम्युनिकेशन फ्रॉम माय पार्टनर, आई क्लेम द सोल कनेक्शन विद माय पार्टनर, आई क्लेम माय पार्टनर्स अटेंशन एंड द अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑफ अस। ये लिख के, या फिर कुछ भी और आप चाहे, जो भी आप चाहे मैनिफेस्ट करना, वो लिख के आप इस रीडिंग को क्लेम कर लो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।